नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर चर्चा करेंगे जिसने न केवल रूस बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है रूस के आखिरी जार यानी कि इसे कहें राजा निकोलस सेकंड और उनके परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लेकिन सवाल यह है कि रूस के जार को आखिर क्यों परिवार सहित गोली मारी गई? इस कहानी के पीछे क्या राजनीति थी और कौन थे इसके जिम्मेदार? ये घटना किस तरह से रूस के भविष्य को बदलने वाली साबित हुई? चलिए हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं इस भयावह घटना का सच। 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआती साल रूस के लिए बेहद उथल पुथल भरे रहे। जॉन निकोलस सेकंड ने 1894 में रूस की सत्ता संभाली। जॉन निकोलस रोमानोव वंश के आखिरी सम्राट थे जो करीब करीब 300 सालों से रूस पर शासन कर रहा था। हालांकि उनकी हुकूमत के समय बेहद मुश्किल था। रूस उस समय कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा था। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लाखों सैनिकों की जानें गईं। देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी और जनता में भारी असंतोष फैल गया। जॉन निकोलस की तानाशाही शासन और कमजोर नेतृत्व को जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। युद्ध के साथ साथ रूस के आम नागरिक भयंकर गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे थे। इस कठिन समय में जॉन निकोलस और उनका परिवार सेंट पीटर्सबर्ग के शानदार पैलेस में आराम से जीवन बिता रहा था। जॉन और उनके परिवार के इस ऐशो आराम ने रूस की जनता के बीच गुस्से और विरोध की आग को और भड़का दिया। यह वही समय था जब बोल्शेविक आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट विचारधारा तेजी से फैलने लगी। लोगों की मांग थी कि जार की सत्ता को खत्म किया जाए और एक नया समानता पर आधारित समाज बनाया जाए। फरवरी 1917 में आखिरकार जनता का गुस्सा फूट पड़ा और रूस में एक बड़ी क्रांति हो गई। इस क्रांति के दबाव में जॉन निकोलस को सत्ता से इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें और उनके परिवार को नजरबंद कर दिया गया और रूस में अस्थायी सरकार बनी। लेकिन यह अस्थायी सरकार भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में सत्ता पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। यह रूस की दूसरी सबसे बड़ी क्रांति थी जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। बोल्शेविकों का मकसद था साम्राज्यवाद का खात्मा करना और साम्यवाद की स्थापना करना। अब जार और उनके परिवार के लिए स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी थी। बोल्शेविक सरकार को डर था कि अगर जॉन निकोलस और उनका परिवार जिंदा रहता है तो भविष्य में उनके समर्थक उन्हें फिर से सत्ता में लाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए बोल्शेविक नेताओं ने फैसला किया कि जार के पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए ताकि साम्राज्यवाद का कोई भी प्रतीक शेष न रहे। 16 जुलाई 1918 की रात निकोलस सेकंड की पत्नी अलेक्जेंड्रा और उनके 5 बच्चों को उर्कलेश शहर के एक घर में ले जाया गया। उन्हें बताया गया कि उन्हें जल्द ही किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा। लेकिन असलियत में उनके लिए एक भयानक योजना बनाई जा चुकी थी। यूरोस्की ने राजा और उनके बच्चों को तहखाने के सबसे कोने वाले कमरे में लेकर गए जो कि 11 बाई 13 फीट का था। यूरोस्की ने उन्हें यहाँ इंतजार करने को कहा। वो कमरा एकदम खाली था। इस पर रानी अलेक्जेंड्रा ने खाली कमरे को देखते हुए पूछा, यहाँ पर क्या कोई कुर्सी नहीं है? क्या हम बैठ भी नहीं सकते? रॉबर्ट सर्विस अपनी किताब द लास्ट डेज ऑफ
निकोलस ट्रू एंड द रशियन रेवोल्यूशन में लिखते हैं, यह सुनकर यूनेस्को ने 2 कुर्सियां लाने का आदेश दिया। इस बीच उनके दल के एक सदस्य ने दूसरे सदस्य से चुपके से कहा कि राजा को कुर्सी चाहिए, लगता है वह कुर्सी पर बैठकर मरना चाहता है। कमरे में 2 कुर्सियां लाई गईं, एक रानी अलेक्जेंड्रा बैठी और दूसरी पर राजा ने अपने बेटे एलेक्सिस को बैठाया, जो कि बीमार था। उसके बाद यूरोस्की ने उनको 2 पंक्तियों में खड़ा कर दिया। यूरोस्को ने अपने साथियों को अंदर बुला लिया जो हथियार से लैस थे। इतिहासकार रॉबर्ट मेसी लिखते हैं कि यूरोस्की ने अपने पास से एक पेपर निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि आपके रिश्तेदार सोवियत रूस पर हमला जारी रखे हुए हैं। यूरोल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आपको मृत्यु दंड देने का फैसला किया। इसने इस समय अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और निकोलस पर गोली चला दी, जिसकी आवाज़ सुनकर अंदर बाकी लोग भी आ गए और उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। सभी को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। इस हत्या के पीछे का मुख्य मकसद था रूस में साम्राज्यवाद के किसी भी संभावित खतरे को खत्म करना। जॉर्ज और उनके परिवार की मौत का मतलब था कि रोमानोव वंश का अंत हो चुका है और अब रूस में साम्यवाद की स्थापना का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन दोस्तों, ये घटना न केवल रूस के इतिहास का एक काला अध्याय था, बल्कि यह विश्व इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जॉर्ज के परिवार की हत्या के बाद रूस पूरी तरह से साम्यवादी राज्य बन गया, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। इससे पहले भी कई क्रांतियां और हत्याएं हुई थी, लेकिन ये घटना रूस और पूरे विश्व की राजनीतिक दिशा को बदलने वाली साबित हुई। हालांकि बोल्शेविकों का दावा था कि यह हत्या एक राजनीतिक आवश्यकता थी, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि यह एक बहुत ही क्रूर और अनावश्यक कदम था। जॉन निकोलस सेकंड और उनके परिवार के बच्चे तक को नहीं बख्शा गया, जो इतिहास में एक गंभीर सवाल छोड़ता है। क्या सत्ता का संघर्ष मानवता से बढ़कर हो सकता है? दोस्तों, जॉर्ज निकोलस सेकंड और उनके परिवार की हत्या से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्ता के खेल में कभी कभी नैतिकता और मानवता की सीमाएं कितनी धुंधली हो जाती हैं। यह घटना केवल इतिहास की किताबों में बंद नहीं रह गई, बल्कि यह आज भी रूस और दुनिया की राजनीति को समझने के लिए एक अहम संदर्भ बिंदु है। तो दोस्तों, इस तरह की और दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।